परम पावन श्रावण मास के प्रथम सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी की असीम अनुकंपा से शिव महापुराण की कथा का हम सब गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान भोलेनाथ जी को अपने हृदय में बसाते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम सब भाव सहित भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए गणपति महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, गंगा मैया की जय, नंदी जी की जय, प्रमथ गणों की जय। रुद्र संहिता की कथा प्रारंभ करने से पहले हम ये जान लें कि अभी तक हम क्या श्रवण कर चुके हैं। वेदेश्वर संहिता में शिव महापुराण में हम कथा कहाँ तक श्रवण की थी। शिव महापुराण की कथा सर्वप्रथम शिव जी ने माँ पार्वती जी को सुनाई, पार्वती जी ने स्कंद जी को सुनाई। स्कंद कार्तिकेय जी को ही कहते हैं। उनका नाम स्कंद इसलिए पड़ा क्योंकि वो देवताओं के सेनापति हुए, और स्कंद का अर्थ ही यही होता है कि जो धर्म युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े। और कार्तिकेय जी ने देवताओं का सेनापति बनकर बहुत से राक्षसों का वध किया, इसलिए कार्तिकेय जी को स्कंद कहते हैं। तो पार्वती जी से शिवपुराण की कथा सुनकर कार्तिकेय जी ने आगे शिलाद पुत्र नंदिकेश्वर को, और नंदिकेश्वर जी ने मंदराचल पर्वत पर सनत कुमार जी को महादेव जी की कथा सुनाई, और सनत कुमार जी ने महर्षि वेदव्यास जी को सरस्वती के तट पर यह कथा कही, और भगवान व्यास जी ने सूत जी को यह कथा सुनाई, और सूत जी ने प्रयाग तीर्थ में जाकर असंख्य ऋषियों को शिव महापुराण की यह पावन कथा सुनाई। यह कथा का क्रम है। तो आइए हम प्रयागराज को याद करें। कहते हैं कि जिस तीर्थ को हम याद करें तो उस तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। तो यहाँ प्रयागराज में ही सूत जी ने कथा का प्रारंभ किया, और इस पुराण का आरंभ भी इसी श्लोक से होता है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। तो शिव महापुराण की कथा का प्रारंभ करते हुए व्यास जी कहते हैं कि धर्म का महान क्षेत्र जहां गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्य में प्रयाग जो कि ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहां एक बार महातेजस्वी मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी अर्थात रोमहर्षण जी वहां महात्माओं के दर्शन के लिए आए। तो वहां उपस्थित सभी ऋषियों ने सूत जी को महाभाग्यवान महाज्ञानी कहकर संबोधित किया। सूत जी का सभी मुनियों ने स्वागत सत्कार कर स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने स्वयं व्यास जी के श्रीमुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप तो कथाओं के भंडार हैं, और यह हमारा सौभाग्य है कि आपका दर्शन हुआ, और संतों का आगमन कभी भी निरर्थक नहीं होता है। तो इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने शिव महापुराण की कथा सुनाई, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिताएं हैं।
और शिव महापुराण की प्रथम संहिता, जिसको विद्येश्वर संहिता कहते हैं। विद्येश्वर का अर्थ होता है विद्या का ईश्वर, यानी ज्ञान का ईश्वर। तो विद्येश्वर संहिता हम पिछले साल श्रवण कर चुके हैं। तो आज हम कथा प्रारंभ करेंगे द्वितीय संहिता की कथा, जिसको रुद्र संहिता कहते हैं। लेकिन रुद्र संहिता प्रारंभ करने से पहले विद्येश्वर संहिता में हम क्या क्या श्रवण कर चुके हैं, आइए थोड़ा हम उस पर विचार करते हैं। तो शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए सूत जी ने सर्वप्रथम शिव महापुराण की कथा का महात्म्य सुनाया, जिसमें हमने देवराज का उद्धार, चंचुला और बिंदुक का उद्धार की कथा श्रवण की। कथा श्रवण की विधि और उसके क्या नियम होते हैं उनको सुना, और शिव प्राप्ति के जो साधन हैं उनका श्रवण किया, और पार्थिव लिंगों का महत्व क्या है इसके बारे में हमने जाना, और शिव जी का निराकार और साकार रूप में प्रकट होना, शिवलिंग की स्थापना कैसे करते हैं, शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है, शिवलिंग की पूजा कब करनी चाहिए, शिव उपासकों के लक्षण क्या हैं, शिव जी कैसे अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, और शिव जी कितने उदार हैं, और प्रणव मंत्र की महिमा, शिव जी के नैवेद्य की महिमा, बिल्व वृक्ष की महिमा, शिव नाम जप की महिमा, भस्म की महिमा, और जिसमें हमने त्रिपुंड कैसे धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए और किसे धारण करना चाहिए, ये सब श्रवण कर चुके हैं। और जो है भस्म की महिमा में किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जब त्रिपुंड लगाते हैं तो तब कौन से मंत्र बोलकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। और अंत में हमने श्रवण किया था रुद्राक्ष की महिमा, इसमें हमने श्रवण किया कि कुल 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं। एक मुखी से लेकर 14 मुखों तक के रुद्राक्ष की महिमा हमने श्रवण की। तो ये सब हमने विद्येश्वर संहिता में श्रवण कर चुके हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे श्री रुद्र संहिता, जिसका प्रथम खंड का नाम है सृष्टि खंड। आइए इस कथा का प्रारंभ व्यास जी के इस श्लोक से करते हैं। जगतः पितरं शंभुं जगतो मातरं शिवां तत्पुत्रं च गणाधीशं नत्वै तद्वर्णयामहे, जिसका अर्थ है कि जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती जी तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। तो अब शौनकादि ऋषि सूत जी से क्या कहते हैं। वेदेश्वर संहिताया श्रुता सा सत्कथा शुभा साध्या साधन खंडाख्या रमयाद्या भक्त वत्सला। तो ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता की जो साध्य साधन खंड नाम वाली शुभ तथा उत्तम कथा है उसे हम लोगों ने सुना। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है तथा वह शिव भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य अर्थात स्नेह प्रकट करने वाली है। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव यच्छावयसी नस्तात् शांकरीं परमां कथां। हे महाभाग सूत जी, हे तात, आप हम लोगों को सदा शिव भगवान शंकर जी की उत्तम कथा का श्रवण करा रहे हैं, अतएव आप चिरकाल तक जीवित रहें और सदा सुखी रहें। पिबन्तस्त्वन्मुखाम्भोज अच्युतं ज्ञानामृतं वयम् अवितृप्ता पुनः किंचित प्रष्टुमिच्छामहे नघ। आपके मुख से निकले ज्ञानामृत का पूर्ण रूप से पान करते हुए हम लोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हे अनघ, हे पुण्यात्मा, हम सब आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं। और अब शौनकादि ऋषि सूत जी से क्या पूछते हैं, क्या प्रश्न करते हैं,
बड़े ही सुंदर उनके प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों का श्रवण करते हैं। इदानीं कथय प्राज्ञ शिवरूपम् अनुत्तमम् दिव्यानि वै चरित्राणि शिवयोरप्यशेषतः। तो इस रुद्र संहिता के प्रथम खंड, जिसको सृष्टि खंड कहते हैं, इसमें क्या आप पहला प्रश्न करते हैं कि हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए और साथ ही हमें शिव जी और पार्वती जी के दिव्य चरित्रों का भी पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। सूत जी, अब आप हमसे भगवान शिव व पार्वती जी के परम उत्तम व दिव्य स्वरूप का भी वर्णन कीजिए। अगुणो गुणतां याति कथं लोके महेश्वरः शिव तत्त्वं वयं सर्वे न जानीमो विचारतः। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि पूर्वं कथं शंभु स्वरूपेणावतिष्ठते सृष्टि मध्ये स हि कथं क्रीडन् संवर्तते प्रभु। सृष्टि की रचना से पूर्व महेश्वर किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, फिर सृष्टि के मध्यकाल में भगवान किस तरह से क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार करते हैं। तदन्ते च कथं देव सतिष्ठति महेश्वरः कथं प्रसन्नतां याति शंकरो लोकशंकरः। और सृष्टि के अंत होने पर वे महेश्वर किस रूप में स्थित रहते हैं, सभी लोगों का कल्याण करने वाले शिव कैसे प्रसन्न होते हैं। सप्रश्नो महेशान किं प्रयच्छति सत्फलम् स्वभक्तेभ्यः परेभ्यश्च तत्सर्वं कथयस्वनः। सद्य प्रसन्नो भगवान् भवतीत्यनुशुश्रुम भक्त प्रयासं स महान् पश्यति दयापरः। और प्रसन्न होने पर वे अपने भक्तों को तथा दूसरों को कौन कौन से उत्तम फल प्रदान करते हैं, यह सब हमसे कहिए। हे सूत जी, हमने सुना है भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और वे परम दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा विष्णुर्महेशश्च त्रयो देवा शिवांगजा महेशस्तत्र पूर्णांश स्वयमेव शिवो अपरः तस्याविर्भावमाख्यायि चरितानि विशेषतः उमाविर्भावमाख्यायि तद्विवाहं तथा प्रभो तद्गार्हस्थ्यं विशेषेण तथा लीला परा अपि एतत् सर्वं तदन्यच्च कथनीयं त्वया नघ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता शिव जी के अंग से ही उत्पन्न हुए हैं। इनमें महेश तो पूर्णांश ही हैं, वे स्वयं ही दूसरे शिव जी हैं। आप हमें शिव जी के प्राकट्य की कथा, उनके विशेष चरित्रों की कथा भी सुनाइए और हे प्रभु, आप देवी उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा सुनाइए और विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का और अन्य लीलाओं का भी हमें श्रवण कराइए। और हे सूत जी, हम जो कुछ और ना पूछ पाए हों, आप वो सब बातें भी हमें बताइए। तो शौनकादि ऋषियों ने 9 श्लोकों में भगवान भोलेनाथ जी और मां पार्वती जी के संपूर्ण चरित्र को श्रवण करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। तो अब सूत जी इनके प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं, वो हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। ओम नमः शिवाय।